हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, और लास्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है, राइट, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन की, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग रेस्पिरेशन वी शुड नो व्हाट इज रेस्पिरेशन, राइट. So basic respiration is the process. It's a kind of process, right? Respiration क्या है? It's a kind of process by which food, what food? Food is burned. Food क्या होगा? Burn होगा, right? Which is food is burnt in these cells. कहाँ पर होगा? Location क्या है? Location is cells of the body with the help of oxygen. किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन. So the important thing is एक प्रोसेस है जिसमें फूड बर्न होता है, लोकेशन सेल से, और किसकी हेल्प लेकर होगा? ऑक्सीजन की हेल्प लेकर। और ये सारी प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि उसको क्या करना है? एनर्जी रिलीज करनी है। वर्ड एनर्जी रिलीज करनी है, और ये एनर्जी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगी, राइट। किस फॉर्म में होगी? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 अलग अलग फॉस्फेट जो है बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात यह है कि ये जो 2 फॉस्फेट है, राइट, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एटीपी कैसे होता है? जैसे कि ये एडिनोसाइन मॉलिक्यूल जो होता है, राइट, उसके साथ 3 अलग अलग फॉस्फेट, ये फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2 एंड फॉस्फेट 3, राइट। ये 3 फॉस्फेट जो है बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, राइट। और जो बॉन्डिंग है, राइट, ये बॉन्ड जो है हाई एनर्जी बॉन्ड होता है यहाँ पर दोनों फॉस्फेट के बीच में, राइट। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ नहीं, ऑर्गेनिज्म उस बॉन्ड को तोड़ता है। व्हाट? द ऑर्गेनिज्म विल ब्रेक डाउन द फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट इन 2 फॉस्फेट. What it will do? It will release an energy, right? So respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. Specifically it takes place in the mitochondria of the cell, right? तो लोकेशन क्या हमें मिला? सेल के अंदर तो हो रही थी, राइट, लेकिन बेसिकली सेल के अंदर भी कहाँ पर? तो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट. सो फिक्स लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोथ विल बी हैपन, राइट. सो आफ्टर द प्रोसेस व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट इज ATP and that is adenosine triphosphate. Now अगर ये एटीपी का एक बॉन्ड टूट जाता है और एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो एडिनोसाइन के पास 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहे, 2 रहे मतलब कि डाई, 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? डाई. तो अब ये मॉलिक्यूल जो है 2 फॉस्फेट के साथ है तो इसको कहते हैं हम ADP, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. अब इन 2 फॉस्फेट में से अगर एक और फॉस्फेट भी रिलीज हो जाए, राइट, एक फॉस्फेट और टूट जाए यहाँ से, राइट, तो सिर्फ एक ही फॉस्फेट बचेगा. तो सिंगल का मतलब होता है मोनो, दैट मीन्स मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज AMP. तो 3 मैंने आपको कन्वर्जन दिखाए, AMP, ADP एंड ATP. ATP इज हाई एनर्जी कंपाउंड, राइट. नाउ AMP जो है अगर उसके पास एक फॉस्फेट आके बॉन्ड बनाता है तो 2 फॉस्फेट AMP के पास हो जाते हैं, राइट. तो 2 फॉस्फेट होने की वजह से वो क्या बन जाएगा? ADP. और ADP में अगर मैं एक और फॉस्फेट एडिशन में ऐड करूँ तो बन जाएगा ATP. क्लियर है एवरीवन? सो स्पेसिफिकली बायोकेमिकल प्रोसेस है, राइट, जिसमें एंजाइम मीडिएटेड है. एंजाइम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा, राइट, जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेंगे, राइट. तो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ जिसमें मुझे एंजाइम भी यूज़ करना है तो इट कुड बी लाइक दैट कि इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसका? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किसका होने वाला है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड अ लिविंग सेल विच इज गोइंग टू रिलीज द ATP, दैट इज एनर्जी. क्लियर है? सो इन द सिंपल वे में जैसे कुछ हम फूड लेते हैं, राइट, फॉर्मूला के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया ADP, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट कंबाइन हो गया, दैट इज रिलीज व्हाट? हाई ATP, दैट इज ड्यू टू द रेस्पिरेशन, राइट. नाउ दिस एनर्जी दैट इज ATP जो है वो सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट. तो ADP में एक फॉस्फेट ऐड हुआ और ATP बना और वो सेल्स में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा. जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सेल क्या करेगा?
इस एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, उस फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा ताकि उसको हाई एनर्जी कंपाउंड मिले। समझ में आया? इट्स वेरी इजी, राइट? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड, दैट इज रेस्पिरेशन, नथिंग स्पेशल, राइट? इट्स वेरी इजी, राइट? सो एटीपी को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया जाए, राइट, रिएक्शन करवाया जाए, तो एटीपी प्लस वाटर इट विल गिव व्हाट? एडीपी प्लस एनर्जी। हियर यू कैन सी वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। यहाँ पर क्या था? इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे एटीपी, राइट? आपको पता है केमिस्ट्री में रिएक्शन में लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है वो राइट साइड के पोर्शन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब जो कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो सारे कंपोनेंट राइट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। डजेंट मैटर कि वो अपना फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर बदल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो यहाँ पर कितने हैं? 2 फॉस्फेट बाइंड हो गए हैं, राइट? 2 फॉस्फेट है और बन क्या गया है? एडीपी, क्योंकि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो गया एटीपी में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है इसके साथ, ठीक है? सो इन कॉमन वे जो हम खाना खाते हैं, राइट, तो फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड के साथ कौन कंबाइन करता है? ऑक्सीजन। दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O and energy in the form of ATP. Clear? Okay, now we are moving towards the types of respiration, right? So basically there are two types. The first one is aerobic respiration and second one will be the anaerobic respiration, right? Now listen, clear आपको होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट? एरोबिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है, राइट? ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2, राइट? तो एरोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है, राइट? सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नोट किया आपने किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। सो इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा जब मैं आपकी कंपेयर करवाऊंगा इसको अनएरोबिक के सामने, राइट? तो आपको याद रखना है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पर कितने मोर नंबर ऑफ एनर्जी यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये रेस्पिरेशन खत्म होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज द एंड प्रोडक्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली हर एक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है। क्लियर है? सो in aerobic respiration now glucose is converted into pyruvate, right? Keep in mind जो glucose molecule है, right? This glucose molecule is converted into pyruvate molecule, right? So this process is what? Pyruvate molecule, right? Glucose chemical formula क्या है glucose का? C6H12O6, C6 that means it having 6 carbon molecule, right? Now pyruvate का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, it starts with C3, that means कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, राइट? तो यहाँ पर एक पायरुवेट में अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज के पास 6 है तो बाकी के 3 कहाँ गए? ऑब्वियसली एक और पायरुवेट वहाँ बने गया। इट मीन्स अगर मैं एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के मिलेंगे, राइट? C3 + C3 हो गए, टोटल 6 कार्बन, दोनों से बैलेंस हो गया, राइट? रिएक्शन बैलेंस हो गई, राइट? सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, राइट, इन दी साइटोप्लाज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? 1 ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट, राइट? लोकेशन साइटोप्लाज्म है और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट? नाउ दिस पायरुवेट इज गोइंग एंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर specific type of reaction is going to be occur, that is known as citric acid cycle, that is Krebs cycle, right? वहाँ पर क्या हो रहा है? Krebs cycle शुरू हो रहा है। This Krebs cycle yield approximately 36 और 38 number of ATP, right? समझ में आया कितने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? सबसे पहले ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ये पायरुवेट का कन्वर्जन जो हुआ इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस विच इज हैविंग 10 डिफरेंट स्टेप्स। कितने स्टेप्स है? 10 डिफरेंट स्टेप्स। नाउ दिस रिएक्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, आफ्टर दैट पायरुवेट मूव्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट? यू आर राइट, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा और वहां पर जाकर क्या करेगा बच्चों? वो एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करेगा, दैट इज क्रेब साइकिल होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, क्रेब साइकिल होगा। और क्रेब साइकिल होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? एनर्जी
36 और 38 नंबर ऑफ एटीपी मिलेगी। देखो यहाँ मैंने रिएक्शन रखा है, राइट। सो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एक पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, राइट। जबकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। कितने? 6 कार्बन, राइट। तो 6 कार्बन, इस साइड भी वैलेंसी होनी चाहिए ना, दोनों साइड, राइट। तो 2 पाइरुवेट यानी कि 6 कार्बन इस साइड भी हो गए, राइट। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। और प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की होती है, राइट। अब पाइरुवेट बन गया हमारे पास, राइट। अब वो पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एक और रिएक्शन करता है। दैट रिएक्शन इज क्रेब्स साइकिल। दैट इज क्रेब्स साइकिल। सीक्वेंशनल इवेंट है। साइकिल का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो एक सीक्वेंस में हो रहा है, राइट। और इस सीक्वेंस में क्या मिलना चाहिए? हमें एंड प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, राइट। साइक्लिक फॉर्म में एट दैट टाइम हमें एंड प्रोडक्ट भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो है CO2 और H2 और साथ में हाई एनर्जी कंपाउंड। लुक एट द एनर्जी नंबर ऑफ ATP, दैट इज 38, राइट। इट कैन बी 36 और इट कैन बी 38। तो यहाँ CO2 कितने मिले हमें? 6। साथ में O2 कितने मिले? सॉरी, H2O कितने मिले? 6। और हमें एनर्जी कितनी मिली? 38 मोलिक्यूल ऑफ ATP। सो इट्स हायर एनर्जी, हाई एनर्जी, राइट। बहुत ज़्यादा ATP, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में हमें 38 ATP मोलिक्यूल मिलते हैं। अगर अनएरोबिक की बात करें, राइट, देखो एरोबिक का बिल्कुल उल्टा है, एकदम उल्टा। आगे क्या लग गया? AN। एरोबिक का बिल्कुल उल्टा, उल्टी प्रोसेस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। नाउ जब एरोबिक हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, राइट। क्या रिक्वायरमेंट? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, राइट। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द मेजर पॉइंट। हाँ, दोनों का डिफरेंट मेजर, एक में ऑक्सीजन चाहिए, एक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, व्हाट इट विल डू? द रिजल्ट इज लेस नंबर ऑफ ATP, दैट इज द एनर्जी। वहाँ कितने बन रहे थे? 38। यहाँ कम बनेंगे। सो द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एंड द एनर्जी इज वेरी लो, सबसे कम है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ATP। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, इट्स 2। यू कैन अंडरस्टैंड 38, कहाँ 38 और कहाँ 2 ATP, इट्स वेरी लेस। डिफरेंस क्या? सिर्फ एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंट की वजह से डिफरेंस है, राइट, राइट। समझ में आया? सो कहाँ होता है? लोकेशन क्या है? ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मसल सेल में होता है, हमारी बॉडी के मसल्स, राइट। उसके मसल सेल में एरोबिक नहीं, अनएरोबिक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी बॉडी के मसल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, मसल के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन हो रहा है। और आपके मसल जो है ना वो सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, where glucose is converted into pyruvate, and then this pyruvate due to the absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। और एनर्जी मैंने आपको बता दी, दैट इज 2 ATP। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2 ATP। और वहाँ कितनी थी? 38 नंबर ऑफ ATP। अगर मैं यहाँ रिएक्शन रखूँ, राइट, तो पहली रिएक्शन देखिए, ये पहली रिएक्शन जो है आपको दिखेगी, अरे सर ये रिएक्शन तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सही देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सिमिलर है। जब ग्लूकोज अपने आप को पाइरुवेट में कन्वर्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। और कहाँ होगी? लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। रिएक्शन कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है, राइट। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि एक ग्लूकोज में से 2 पाइरुवेट कैसे बने, क्योंकि आप बिल्कुल सही बता रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एक पाइरुवेट है, जबकि ग्लूकोज के पास 6, कितने टोटल? 6 कार्बन है, राइट। तो 2 पाइरुवेट बनना जरूरी है यहाँ पर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस, साइटोप्लाज्म, लोकेशन, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में। अब आगे पाइरुवेट जो है, क्योंकि यहाँ अब क्या प्रेजेंट है, अब पाइरुवेट आगे बढ़ा, मसल सेल में गया, तो मसल में क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मसल में ऑक्सीजन की कमी है तो वो वहाँ पर उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन होता तो वहाँ क्या होता? एनर्जी हाई बनती, CO2 और H2 बनता, साथ में 38 ATP बनते। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो सिर्फ हमें 2 ATP मिले। ओ इट्स सो लेस, कितने बहुत कम है, सो लो, नंबर इज बहुत कम है, 2 ATP, राइट। सो इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्ट में भी होता है, राइट।
तो ईस्ट के अंदर अगर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ ग्लूकोज सबसे पहले कॉमन रिएक्शन ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ऑक्सीजन की एब्सेंट है तो ये पायरुवेट जो है ना वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल दैट इज C2H5OH, केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल का C2H5OH। बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं आप। सी ग्लूकोज पहली रिएक्शन जो कॉमन आएगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट, द प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस, राइट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अभी ईस्ट के अंदर हो रही है, तो ये पहली वाली जो आप देख रहे हो हमारे मसल में हो रही थी, दूसरी वाली कहाँ हो रही है, ईस्ट में हो रही है। तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। क्या बना रहा है, इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, साथ में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वही 2 ATP मॉलिक्यूल बना, राइट। तो कंपेयर किया हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर आप देखोगे तो 38 और अनएरोबिक देखोगे तो कितनी एनर्जी बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP, इट्स वेरी लो, राइट। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट वेज इन पाथवेज, ये CBSE बोर्ड में और नीट के पर्पस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज द कॉमन रिएक्शन वेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, कितने, 2, राइट। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो दिस इज द कॉमन रिएक्शन, राइट, वेयर द एनर्जी गेट्स फॉर्म। ग्लाइकोलिसिस में भी यहाँ एनर्जी मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर 2 ATP, कितने, 2 ATP इन्वेस्ट होते हैं और 2 ATP इन्वेस्ट होने के बाद वहाँ पर मुझे 4 ATP मिलते हैं। 2 ATP मैंने इन्वेस्ट कर दी है तभी ये रिएक्शन शुरू हुआ और मुझे बदले में 4 मिला, राइट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 2 ATP का, राइट। ऑब्वियसली जो मुझे 4 मिले उसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले 2 इन्वेस्ट किए हैं, तो मुझे जो मिलेगा नेट ATP टोटल दैट विल बी 2। तो यहाँ मैंने जो लिखा है ना, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी दैट इज ATP फॉर्म, वो ATP कितने हैं, सिर्फ 2 ATP है, कितने, तो मुझे यहाँ पर 2 ATP मिलेंगे, राइट। फर्दर मोर 2 ATP मिलने के बाद ये पायरुवेट मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो मुझे यहाँ पर एनर्जी जो मिलेगी दैट विल बी हाई, इट इज 38, कितनी मिली मुझे, 38 ATP मिली, राइट। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है, तो मसल में मुझे वो कितनी, सिर्फ 2 ATP देगा, साथ में लैक्टिक एसिड देगा, और अगर ईस्ट है तो मुझे इथेनॉल के साथ भी ये सिर्फ 2 ही ATP देगा, राइट। सो बैड, सिर्फ 2 ATP ऑक्सीजन। तो आपको ये भी पता चला ना कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैं इसको आपको डिफरेंस के फॉर्म में बताऊं, राइट, एरोबिक अनएरोबिक का डिफरेंस है, बिल्कुल पूछा जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, और नीट में तो इसके घुमा फिरा के क्वेश्चन डालते हैं, राइट। तो व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज अनएरोबिक, आप इसको अगर ले, मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिए हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, राइट। तो एरोबिक इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, while anaerobic it takes place in absent of oxygen, एक में प्रेजेंट है एक में एब्सेंट है, राइट। तो पहला पॉइंट तो आपका बन गया, राइट। सेकंड पॉइंट कहाँ होता है, सो एरोबिक इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट के हर एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। while अनएरोबिक की बात करें, सो इट अकर्स इन बैक्टीरिया, सर्टेन फंजाई एंड मसल सेल, हमारे मसल सेल जो है उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि एरोबिक अदर सेल्स में होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे जाए तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिएक्शन खत्म हो गई, अब एरोबिक रिएक्शन खत्म हो गई तो हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल CO2 and H2O, दैट इज अवर एंड प्रोडक्ट, प्लस 38 ATP, राइट। अनएरोबिक की अगर मैं बात करूं, सो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और इथेनॉल दैट इज C2H5OH मिलेगा, और ATP 2 ATP, राइट। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ATP कह रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मुझे नंबर ऑफ ATP कितने मिले, 38, जबकि अनएरोबिक में डिजिट सिर्फ 2 पे आके रह गया, रुक गया, क्लियर है। इट्स ह्यूज डिफरेंस, 36 ATP का डिफरेंस है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, पॉइंट नंबर 5, सो एरोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, जब कोई कंपाउंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, क्या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ऑब्वियसली जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या करेगा, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, जबकि अनएरोबिक जो है उसमें कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 2 ATP ही मिल रहे हैं, राइट। 6 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, एरोबिक में एनर्जी रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट, जो आपने देखा 38, इट्स लार्ज अमाउंट, जबकि यहाँ पर अनएरोबिक में एनर्जी रिलीज इन लेसर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में होती है, राइट। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट क्या रहा है, कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन बोथ
साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, राइट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, यस यू आर करेक्ट, वो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही थी और वहां से पायरुवेट जो है क्रेब साइकिल की रिएक्शन करने के लिए कहाँ चला गया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लार्जर नंबर ऑफ एटीपी, दैट इज 38 एटीपी, राइट, एंड इट इज अ सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। और यहाँ अनएरोबिक की बात करें तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, कहीं और नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होती है, राइट। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन नॉन टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली हमारे जैसे जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह वगैरह, उसके लिए टॉक्सिक नहीं है एरोबिक। वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर अवर ब्रीदिंग, राइट, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है हियर इट इज टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म को क्या है, वो टॉक्सिक है, राइट। तो ये था एरोबिक अनएरोबिक का डिफरेंस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया डिफरेंस, कोई इशू नहीं है डिफरेंस में, क्लियर है। चलिए बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो एटीपी को यूज़ करते हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस यूजेस एटीपी टू ड्राइव देयर रिएक्शंस, अपने रिएक्शन करने के लिए वो एटीपी को यूज़ करते हैं, राइट। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस? सो देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट में बच्चों मेंशन कर दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो दे आर द रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट। व्हाट दे विल डू, दे विल एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स से हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड दे यूज एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन, मतलब अपनी रिएक्शन करने के लिए वो एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है, क्लियर। नाउ द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज आर ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर, दैट इज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, राइट, कि एक एडेनिन मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे कितने 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड रहता है। कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, टोटल 3, और ये 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस वन, राइट, हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल जो उसकी वैल्यू कितनी है, राइट, 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 30.5 किलो जूल पर मोल, दैट इज द एनर्जी। जब एक एटीपी का बॉन्ड यहाँ से टूटता है ना 2 फॉस्फेट का, और एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30.5 kg पर मोल, दैट इज ओनली फ्रॉम सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल, राइट। नाउ एटीपी किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? सो एटीपी कैन बी यूज फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। हम जो हमारी बॉडी के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, उस प्रोसेस में एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन मेकिंग एंड सेल रिपेयर, कोई सेल डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना है, ऑब्वियसली उस सेल को रिपेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो कोई भी मशीनरी काम करेगी प्रोटीन बनाने की, राइट, या फिर सेल को रिपेयर करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस मैसेजेस, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो मैसेज कैरी होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, राइट, तो उसको पास होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द लास्ट वन इज मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया था, राइट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स या तो अंदर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टेप्स की, रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। तो 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन, and third one is cellular respiration. If I am talking about the external one, that is the exchange of gases between an organism and its environment. क्या है, गैस के एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ही एनवायरमेंट से गैस के एक्सचेंज की बात करूं तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। If I am talking about internal respiration, that means it's the exchange of gases between tissue cells and extracellular environment. अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है मेरी बॉडी के अंदर, राइट, उस टिश्यू के सेल्स उसके आसपास के एनवायरमेंट से अगर एक्सचेंज करते हैं गैसेस की, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। एंड द लास्ट वन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज इट्स इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड along with the release of energy. So this process is done or completed inside the cell. Clear? These are the 3 steps: external, internal and cellular respiration. Furthermore,
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, राइट? आपको भी पता है, राइट? प्लांट जो है, सी दिस फिगर, राइट? प्लांट में जो रूट्स होते हैं, राइट? ये क्या है? रूट है, राइट? अब रूट के अंदर ये वाला जो है रूट हेयर है, ठीक है? रूट हेयर जो है वो स्पेसिफिकली सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर जो सोइल पार्टिकल्स है, राइट? उन सोइल पार्टिकल के बीच में एक एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैविटी, स्पेसिस, जहाँ पर ये रूट हेयर प्रेजेंट होता है। और ये रूट हेयर जहाँ प्रेजेंट होता है उसके आसपास जो है वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, राइट? और यहाँ से जो कोई भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वाटर के और गैसेस के, वो इस रूट के अंदर आ जाएंगे, राइट? एयर अकर्स इन सोइल इंटरस्पेस। सी इंटरस्पेस, दैट मीन्स व्हाट? सोइल पार्टिकल के बीच में जो ये एयर स्पेस दिख रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नाउ रूट हेयर्स जो होता है ना, एज वेल एज एपिब्लेमा सेल्स जो है वहाँ प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली एयर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो सो दे परमिएबल टू मेटाबॉलिक गैसेस। दिस आर द मेटाबॉलिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड ऑल। सो ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल डिफ्यूजेस थ्रू द रूट के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, किसमें? प्लांट के अंदर, और फिर इंट्रा सेल्यूलरी अंदर ही अंदर वो आगे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? रूट हेयर, राइट? एयर कैविटी का ऑक्सीजन जो है रूट के अंदर एंटर हो गया एंड फर्दर मोर जहाँ रिक्वायरमेंट, राइट, वहाँ वो ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, राइट? सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में, वो भी रूट के थ्रू एयर के अंदर डिपोजिट होता है, राइट? अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो इस तरीके से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। किस वे में? यंग रूट के थ्रू, राइट? प्लांट में रेस्पिरेशन यंग रूट से किस तरीके से होता है? रूट हेयर की हेल्प लेकर वो जो एयर स्पेस है सोइल पार्टिकल के बीच में, वहाँ से CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज करते हैं। दूसरा जो वे है वो है बाय लीव्स और यंग स्टेम्स। वो लीव्स से या फिर यंग स्टेम से करते हैं। वो कैसे करते हैं, राइट? ऑब्वियसली आपको पता है, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था, राइट? जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब यहाँ पर एक टर्म आती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज करती है। स्टोमेटा क्या है? स्पेसिफिकली पोर लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? एरेटिंग पोर्स है, राइट? और वो आसपास अपने बॉर्डर से बने हुए गार्ड सेल्स से कवर है, राइट? वो क्या करेगा? ओपन होगा, क्लोज होगा। सेम CO2 बाहर CO2 अंदर रिलीज होगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगा, राइट? सो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द गार्ड सेल्स आर किडनी और बीन शेप विथ इनर वॉल्स बीइंग थिकर एंड लेस इलास्टिक देन द आउटर वॉल। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, स्टोमेटा में डिटेल में नहीं जाना है। CO2 अंदर लेगा, O2 बाहर निकालेगा। स्टोमेटा जो है पोर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से, राइट? तो ये हो गया लीव्स की हेल्प लेकर। स्टेम की लीव्स, स्टेम में भी सेम ही प्रोसीजर है, राइट? तो लीव्स, स्टेम और यंग रूट से प्लांट कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसको एक्सचेंज करता है, यानी कि रेस्पिरेशन करता है, राइट? तो इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, और वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी जो भी है पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।